So our next topic is electric dipole. So electric dipole is a system of charges which is equal in magnitude and opposite in nature, which are placed very close to each other. It's called electric dipole. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं और जिनकी वैल्यू क्या इक्वल होती हैं, जैसे कि प्लस क्यू चार्ज है, इस पे क्या है 1 कूलम का चार्ज है. ओके, तो इस चार्ज पर भी कितना चार्ज होगा, 1 कूलम का ही चार्ज रहेगा. बट साइन क्या अपोजिट है, ये पॉजिटिव का है तो ये क्या रहेगा नेगेटिव का. इन दोनों चार्ज पर क्या सेम चार्ज होगा, बट क्या दोनों का नेचर क्या अपोजिट रहेंगे. एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव रहेगा. ओके, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज शोन इट इज मेड अप ऑफ टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विच आर केप्ट एट 2l डिस्टेंस अपार्ट. और जो इस चार्ज और इन दोनों चार्ज के बीच के जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी 2l, जिसको हम क्या बोलेंगे डाइपोल लेंथ. जो प्लस पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 2l. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्या रहेगा 2l. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ and the line joining the two charges of dipole is called the axis of dipole. So यहाँ पे जो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला डाइपोल लेंथ, और जो इन दोनों बीच की जो प्लस क्यू माइनस क्यू जो दोनों का जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको क्या बोला है द एक्सिस ऑफ डाइपोल. ओके, सो जो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड. और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये प्लस क्यू चार्ज है ऑफकोर्स वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये माइनस क्यू चार्ज है वो एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो क्या रहेगा जो इन दोनों डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसको हम क्या बोलेंगे डाइपोल फील्ड. ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल. N2H2O, O2, etc. are some such molecules in which the center of mass of positive and negative charges are coincident points. When they are kept in an electric field, their centers are slightly displaced and form electric dipole. N2H2O2 are such compound. We have a positive charge and negative charge particle. देखिए यहाँ पे जो N2 है, जैसे हमने N2 को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा, एक हमें एक पॉजिटिव मिलेगा और एक नेगेटिव मिलेगा. ठीक है, इसमें क्या हमें एक नेगेटिव पार्टिकल मिलेगा और एक पॉजिटिव पार्टिकल मिलेगा विच बिहेव लाइक अ डाइपोल. सो दीज आर द एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल. नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए एक नई क्वांटिटी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ पता करने के लिए स्ट्रेंथ पता करने के लिए हमने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट ली और क्या एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट ली. फिर हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या कर रखा, एक डाइपोल रख दिया. इसमें क्या एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है. ठीक है, जो ये पॉजिटिव चार्ज क्या इस पॉजिटिव चार्ज को क्या रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. और ये जो नेगेटिव प्लेट है इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पेयर ऑफ फोर्स जनरेट हुए, एक ये प्लस क्यू जो इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में. तो यहाँ पे आप देखिए दो पेयर ऑफ फोर्स जनरेट हुए. तो जो क्या करेंगे, जो कि मिलकर इस डाइपोल को रोटेट करेंगे. ये दो पेयर ऑफ फोर्स के जनरेट हुए वो क्या करेंगे, इस डाइपोल को रोटेट करेंगे. ये दोनों क्या मिलकर के इस डाइपोल को रोटेट करेंगे और ये इसका क्या होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन. जो मिड पॉइंट है वो क्या रहेगा पॉइंट ऑफ रोटेशन बनेगा. सो डाइपोल पर क्या लगा, डाइपोल पर तो हम क्या बोल सकते हैं, डाइपोल पर क्या लगा, डाइपोल पर टॉर्क लगा. जैसे कि ये डाइपोल है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखने पर ऐसे रोटेट करेगा, मतलब कि रोटेशन करने पर इसमें टॉर्क आया. हमने क्या बोला, इस पर कितना टॉर्क आया, 12 mm का, मतलब 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क आया इसमें. ठीक है, फिर हमने क्या करा नेक्स्ट,
हमने जो ये डायपोल को उठाकर हमने क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरा डायपोल ला के रख दिया। ठीक है, हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरा डायपोल ला के रख दिया। उसमें भी सेम प्रोसेस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये जो नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या इसको, इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। फिर इसमें क्या होगा, इसको ये पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या इसको रोटेट करेगा। ठीक है, इसको रोटेट करेगा तो हम क्या बोलेंगे, अब इसमें क्या टॉर्क आया, कितना लगा, 10 न्यूटन मीटर टॉर्क लगा। पहले कितना लगा, 12 न्यूटन मीटर का, अब कितना लगा, 10 न्यूटन मीटर का। ठीक है, तो क्या हम क्या बोलेंगे, जो पहले वाले इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब कि वो उसमें क्या पहले वाले में डायपोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इस डायपोल की स्ट्रेंथ और नेक्स्ट वाले की स्ट्रेंथ कम है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, जो पहले वाला इलेक्ट्रिक डायपोल है वो अच्छा डायपोल है एज कम्पेयर टू बाद, मतलब जो बाद वाले डायपोल के कंपैरिजन में। ओके, so here the definition of electric dipole moment is, the electric dipole moment of an electric dipole is equal to the product of magnitude of either charge of dipole and the distance between the two charges, and also the product of magnitude of either charges of dipole and the length of dipole is called electric dipole moment, and which is denoted by P vector. And if the distance between the two charges plus q and minus q of the dipole is 2l, then the magnitude of electric dipole moment is, और इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, P से, और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l, जो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज मोमेंट इज, जो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। जैसे आप देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस ऑफ डायपोल एंड डायपोल लेंथ ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे देखिए, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डायपोल लेंथ विच इज इक्वल क्या, 2ql इन वेक्टर फॉर्म, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2l वेक्टर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, पहले हमने पहले क्या देखा था, हमने एक चार्ज कंसिडर किया था, फिर हमने देखा था उस चार्ज के कारण उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, हमने ये निकाली थी। ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकली थी, KQ अपॉन R स्क्वायर। ओके, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकली थी, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। अब हम क्या नेक्स्ट एक सिस्टम लेंगे, अब हम एक नेक्स्ट सिस्टम ले रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम उसकी क्या वैल्यू होगी, अब हमें ये निकालेंगे। ठीक है, इसको हम 2 पॉइंट से निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रिक डायपोल में एक चार्ज माइनस Q होता है और एक चार्ज प्लस Q होता है। ठीक है, क्या तो फिर हमने क्या करें, इन दोनों को ऐड करो। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। ओके, जब हमने एक माइनस Q और एक प्लस Q, जब हमने दोनों को ऐड करा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी क्या, क्योंकि इन दोनों का सम तो 0 होगा। तो आंसर इज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी रहती है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी रहेगी, दोनों को हम अगर ऐड करेंगे उसका रिजल्ट 0 आएगा, बट फिर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं होगी, वो फिर भी रहेगी। ठीक है, अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इसको हम 2 टॉपिक में सम करेंगे। ठीक है, एक है, इसको हम पहले एक एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, दूसरा है हम किस में निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्टेटमेंट दिया है, द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0 बट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मे नॉट बी अ 0। मतलब कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, वो फिर भी रहेगी। इट इज बिकॉज दैट देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q, क्योंकि इसके कारण, क्योंकि जो माइनस Q प्लस Q के बीच में क्या डिस्टेंस रहता है, उस डिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 नहीं होगी। ओके,
When the electric field due to these charges at different points are added, then they cannot cancel each other. So यहाँ पे जो intensity of electric field at a point due to a dipole can be determined into two condition. हम उसको दो तरह से निकाल सकते हैं. फर्स्ट है एक एक्सियल पॉइंट पोजीशन से और दूसरा है कोएक्सियल पोजीशन पर. सो हमारे यहाँ पे जो क्या है, पहले एक्सियल पोजीशन, इसको हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे क्या है, जो द लाइन पासिंग थ्रू टू चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन if a point at which the intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line, then this position is called axial position or end on position. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करा हमने, दो पॉइंट चार्जेस कंसिडर किए विच इज कॉल्ड, जो क्या डाइपोल है. जैसे आप देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, दो पॉइंट चार्जेस है और इनको, इन दोनों के बीच के जो सेपरेट, इन दोनों को जो लाइन सेपरेट कर रही है, जोड़ रही, ज्वाइन कर रही है, इसको हम क्या, इसको हमने क्या बोला, एक्सियल लाइन बोला. और इन दोनों का जो बीच में जो डिस्टेंस, मतलब जो लेंथ, इसको हमने क्या बोला, इसको क्या दिया, 2L, क्या बोला, 2L है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे हम एक्सियल लाइन पे बना निकाल रहे हैं, मतलब एक्सियल पॉइंट पर, तो हम उसका पॉइंट इंक्रीज करेंगे जो क्या है इधर तक. सो यहाँ पे हमने जो P है, इसको हमने कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल लाइन पर क्या लिया है. ठीक है, ये हम कितना है, इसको हमने क्या, पॉइंट P को तक इंक्रीज किया, इसको हमने क्या एक्सियल पॉइंट पे लिया. ठीक है, अब जो पॉइंट O, जो O है वो क्या, मिड पॉइंट है, प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच का जो क्या O है, मिड पॉइंट है. अब यहाँ पे जो माइनस, यहाँ पे क्या, जो O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस, इसको हमने क्या बोला, R. O से लेके P तक का डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, R ले लिया. ओके, और उनको नाम दे दिया, यहाँ पे जो माइनस क्यू को V दे दिया, प्लस क्यू को A दे दिया. ठीक है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है, क्या एक्सियल पॉइंट बोल सकते हैं उसको. नेक्स्ट है, लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. दीज चार्जेस आर सेपरेटेड at 12 distance apart from each other and are placed in a medium of dielectric constant K. इसको किसके अंदर रखा है, एक मीडियम के अंदर रखा है जिसका कांस्टेंट क्या है, K. A point P is taken on the axial line at a distance R apart from the center of dipole at which the intensity of electric field due to a dipole is to be obtained. यहाँ पे हमने देखिए जो पॉइंट P है, इसको हमने एक्सियल लाइन से लिया, एक्सियल लाइन पर लिया है, और जो O से लेके जो P तक का डिस्टेंस क्या है, R. ओके, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल V. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगी, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर. ओके, सो वेयर K is the dielectric constant of medium, the direction of field is from A to P is. यहाँ पे AP को हम क्या लिख सकते हैं, R माइनस L लिख सकते हैं. कैसे, देखिए यहाँ पर जो O से लेके जो P तक का डिस्टेंस क्या है, R, और जो O से लेके A तक का डिस्टेंस क्या है, L. ओके, A तक का डिस्टेंस क्या, L है. अब देखिए यहाँ पे, देखिए हमें किस पॉइंट के लिए लेना है. अब यहाँ पे साइन की बात करें तो हमें क्या, हमने इस पॉइंट के इस तरफ का लेना, मतलब जो प्लस क्यू है, जो एल क्या है, ऑफकोर्स इस तरफ का डायरेक्शन, मतलब इस तरफ का है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट हैंड तरफ की कोई चीज हो, क्या होती, इस तरफ जाने में, क्या लेफ्ट साइड जाने पर क्या होती, वो चीज, वो वैल्यू क्या घटती है. तो हम क्या बोलने, क्या लिख सकते हैं, R माइनस एल, कि मतलब कि वो माइनस साइन में जा रहा, मतलब नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, R माइनस एल, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. ओके, सो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर. सिमिलरली द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज. अब हम इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने, मतलब किसके लिए, माइनस Q चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए लेंगे, वो क्या होगी. सो हम E2 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू K इंटू Q अपॉन BP स्क्वायर, जो क्या है, ये माइनस Q चार्ज के लिए. बट जो BP को क्या लिख सकते हैं, R प्लस एल. क्यों, कैसे,
सो हमें किन किन के बीच का डिस्टेंस लेना है, ओ से लेके पी जो क्या है आर, और यहाँ पे देखिए बी से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे एल। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई भी नेगेटिव, देखिए आप यहाँ पे देखिए पॉइंट हमें किसके लिए निकालना है, नेगेटिव चार्ज के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो इस चार्ज के जो यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो एल है बी से लेके ओ तक के बीच का जो डायपोल लेंथ है वो किस डायरेक्शन में, ऑफकोर्स इस डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, ऐड होगी, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ई टू इज इक्वल टू 1/4 इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो E1 है E2 हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन बट आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे जो E1 E2 क्या है, सेम लाइन, मतलब सेम लाइन में है, बट क्या है, अब दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो सो इनसे कारण जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में क्या सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्या बन जाएगा, 1/4 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस का होल स्क्वायर माइनस 1/4 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो क्यू अपॉन 4 के कांस्टेंट है, इसको क्या हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमने इन दोनों का क्या एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 के इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने जब ऊपर वाले टर्म को अगर जब हमने ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करा तो क्या बचा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 इंटू के इंटू 4 RL। इन दोनों का जब ब्रैकेट ओपन करा तो क्या बचा 4 RL, और डिनोमिनेटर में को हमने क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो हम इसको अब 4 RL और Q को जो न्यूमरेटर टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू के इंटू 2QL इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो 2QL, यहाँ पे क्या देख रहा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज अ फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो हम 2QL की जगह पे क्या लिख सकते हैं P, सो विच इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट। तो E इज इक्वल टू 1/4 इंटू के इंटू 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने 2QL की जगह क्या रख दिया, P रख दिया, न्यूटन कूलम। अगर हम जो एयर और वैक्यूम मतलब कि जो कांस्टेंट हो के अगर 1 हो तो क्या रहेगा, इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1, देन ई इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज सी। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने क्या वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सो हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो क्या ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। पी कैप इज अ यूनिट ऑफ वेक्टर अलोंग पी वेक्टर। अगर डायपोल small is very small in size or the distance of point P from the dipole is large, then अगर जो डायपोल का साइज छोटा हो और और द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द डायपोल, और जो डिस्टेंस पॉइंट P का डायपोल का मतलब डायपोल का पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस अगर लार्ज हो, बड़ा हो, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 E is equal to 1/4 इंटू के इंटू 2PR अपॉन आर की पावर 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सियल मतलब कि जो डायपोल से लेके एक्सियल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस उसको हमने के आर लिया है, और अगर वो ज्यादा हो और डायपोल का के बीच में जो डायपोल लेंथ है वो कम हो, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि उसकी जगह क्या हो जाएगा R4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक आर दिया, तो ये आर से ये नीचे वाला आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, E is equal to 1/4 इंटू के इंटू 2P अपॉन आर क्यू। ठीक है, सो फॉर एयर ऑफ वैक्यूम के लिए K इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 2P अपॉन आर क्यू।
न्यूटन पर कूलम। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2p अपॉन आर क्यू इंटू पी क्यू। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 are the shows the expression of intensity of electric field in axial point due to a dipole। जो इक्वेशन 1